हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की जैसे अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मेरे दिमाग में एक बात आई है कि नाइस गाई और जेन्युइन गाई, इन दोनों में फर्क क्या होता है। या अगर मैं आपसे पूछूं कि आप नाइस गाई हो या जेन्युइन गाई हो, तो क्या आप ये चीज़ बता पाएंगे। जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, नाइस गाई और जेन्युइन गाई दोनों में थोड़ा सा फर्क है। क्योंकि नाइस गाई को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि नाइस और जेन्युइन के बीच में फ़र्क क्या है ना। तो सबसे पहले नाइस गाई को समझते हैं कि नाइस इंसान, ऐसा शख्स जो नाइस हो। नाइस कहते किसी, नाइस उस शख्स को कहा जाता है जो शख्स अपनी ज़रूरत से आगे, जो शख्स अपनी ज़रूरत से आगे किसी दूसरे की ज़रूरत को रखता है, उसे नाइस गाय कहते हैं। मतलब जो मेरी ज़रूरत है इस वक्त, और सामने एक मेरा दोस्त आ गया, उसकी भी ज़रूरत है, जो कि ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, कोई भी चीज़ हो। तो जो नाइस गाय होगा वो अपनी ज़रूरतों को कम कर लेगा, और जो दूसरा दोस्त उसका होगा या कोई करीबी होगा या कोई एक्वेंटेंस पर्सन होगा जिससे सिर्फ एक दो बार ही मिला होगा, तो वो अपने नाइसनेस को मतलब बरकरार रखने के लिए क्या करेगा कि अपनी जरूरत को कम करके उसकी जरूरत को पूरी कर देगा। नाइस गाय की ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। अच्छा, नाइस गाय के अंदर क्या है, ये लॉयल भी होते हैं, ईमानदार भी बहुत होते हैं, और साथ साथ ये एक दूसरे के लिए सिंपैथी भी बहुत रखते हैं। बस इनके अंदर इतनी सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये हर चीज़ में अच्छे होते हैं। मतलब जो शख्स अपनी ज़रूरतों को दबा करके किसी दूसरे की ज़रूरत में शामिल हो जाए, मतलब किसी दूसरे की ज़रूरत को आगे कर दे अपनी ज़रूरत को पीछे करके, तो उससे बढ़िया कौन हो सकता है। तो उसे नाइस गाय कहेंगे ना। लेकिन इनके अंदर तीन सबसे बड़ी कमियां होती हैं। तीन कमियों में सबसे बड़ी कमी नंबर 1, पहली कमी ये है कि ये लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा अपनी नाइसनेस को बरकरार रखने के चक्कर में हर किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब अगर आपने एक बार भी कॉल कर दिया कि फला भाई कहाँ हो, मुझे आपकी जरूरत है, तो ये भले ही कितना बढ़िया काम, कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे होंगे, काम छोड़ करके अपनी नाइसपन को बरकरार रखने के लिए आपके पास पहुंच जाएंगे। ये एक सबसे बड़ी कमी, मतलब एक्स्ट्रा अवेलेबल होते हैं दूसरों के लिए। दूसरी कमी क्या है, दूसरी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये किसी भी काम को ना नहीं कर पाते। अगर आपने कुछ भी कह दिया इनसे कि मुझे 1000 रुपए चाहिए, 500 रुपए चाहिए, तो अगर इनके पास नहीं भी होगा ना, तो ये मांग करके आपको देंगे, इतने नाइस होते हैं। तो दो कमियां मालूम हो गई। पहली तो ये कि सबसे ज्यादा अवेलेबल होते हैं, दूसरी ये कभी ना नहीं कह पाते, ना कहने से डरते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने मना कर दिया, ना कर दिया, तो मेरे अंदर की नाइसनेस खत्म हो जाएगी। अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी कमी क्या है, तीसरी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये अपने हक को भी मांगने से डरते हैं। सपोज अगर ये 10,000 की सैलरी पे जॉब कर रहे हैं और पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत ये नहीं पड़ेगी कि अपने बॉस से जा करके कह दें कि सर 3 साल से मेरी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, इंक्रीमेंट कर दीजिए। इतने मासूम होते हैं, मतलब अपने हक को भी नहीं मांगते हैं। और हालांकि ये लड़कियों के बहुत नजदीक होते हैं, क्योंकि ये उनके लिए अवेलेबल होते हैं, हर किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं, हर किसी के लिए एक्स्ट्रा टाइम होता है इनके पास, हर किसी की केयर भी बहुत करते हैं, इसलिए ना मतलब लड़कियों के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन इतना ज्यादा नाइस होने की वजह से कभी लड़कियों से रिलेशन में नहीं आते, ये इनका ड्रॉबैक है। तो ये तो रहा नाइस का। अब आते हैं जेन्युइन पे। जेन्युइन लोगों की क्या एट्रीब्यूट्स है। जेन्युइन लोग हम उसे कहेंगे जो शख्स जरूरतमंद इंसान के लिए अवेलेबल होता है, या जरूरत जिसे समझता है कि ये बंदे को जरूरत है, उसी के लिए जो अवेलेबल होगा, वरना वो अपने टाइम की, अपने नाइसनेस की और अपने अटेंशन की बहुत वैल्यू करते हैं। यही फर्क होता है जेन्युइन में और नाइस में। जेन्युइन बंदा किसी की हेल्प करेगा, वो करेगा, बेशक हेल्प करेगा, लेकिन उसकी हेल्प करता है जो हेल्पलेस होता है।
ऐसा नहीं कि आप कहीं पे बैठे हो और कोई आपके पास आ जाता है और आकर के आपसे कुछ पैसे की मदद मांग ले। तो ये पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई जरूरतमंद है कि नहीं। अगर जरूरतमंद है तो उसको अपनी लिमिट से ज्यादा उसको देते हैं, और जरूरतमंद नहीं है तो ये ना कहने में बिल्कुल भी शर्माते नहीं, मना कर देते हैं। यही इनकी खासियत है और यही वजह है कि नाइस लोग जो होते हैं, नाइस और जेन्युइन में यही सबसे बड़ा फर्क होता है। और इसके पीछे का अगर मतलब और डिटेल इसकी जाननी है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में लेके आया। तो शॉर्ट में बस इतना समझिए कि जो इंसान सबसे ज्यादा अवेलेबल हो जाए, जो इंसान अपने हक को मांगने से भी डरे और जो इंसान किसी भी काम को ना कहने से कतराए, तो समझ लीजिए कि वो नाइस इंसान है। और जो शख्स जरूरतमंद की सिर्फ हेल्प करे, जो शख्स ना कहने में बिल्कुल भी ना घबराए, जो शख्स अपने हक को मांगने की कैलिबर रखे, वो होता है जेन्युइन। तब आप इस चीज को गौर करिए कि असल में आप क्या हो, आप जेन्युइन हो या नाइस हो। अगर नाइस हो तो थोड़ा सा उसमें चेंज लाइए, और जेन्युइन हो तो जेन्युइन ही होता है। वैसे उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो रही, इससे काफी कुछ जानकारी आप लोगों तक पहुंची, और आप लोग बस अपना प्यार बनाए रहिए, थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि आपके एक क्लिक से मेरी हिम्मत बनती है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।